बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप लोगों तक पहुंच गई होगी वो आपसे शेयर करनी थी कि उसके पहलू क्या होंगे, उसमें आगे क्या वाला है। और वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो खबर आप लोगों तक पहुँच भी गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो पैसे ही पाकिस्तान में बैन है, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर आपके साथ इसमें कोई फ्रॉड हो जाता है और जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो गवर्नमेंट जो है उसे मना कर देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान में वैसी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है, माइनिंग जो है वो अलाउ नहीं है। लेकिन अब इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। वो मुकम्मल पाबंदी क्या है? वो मुकम्मल पाबंदी ये है कि इसको आप यूज़ ही नहीं कर सकेंगे, इसका सर्वर ही पाकिस्तान में नहीं चलेगा। जितनी भी ट्रेडिंग की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की वेबसाइट्स हैं ये मुकम्मल तौर पे बैन हो जाएंगी। यानी कि आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा तो आपको वीपीएन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इसमें ख़रीदो फरोख्त के अंदर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ये खबर जो है इतनी हाईलाइट हुई है क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी जो पहले से अलाउ नहीं थी अब वो बैन हो चुकी है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है विड्रॉ भी लेता है, डिपॉजिट भी करता है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो उनके विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह जिस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशंस होती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो पेमेंट भी करने के लिए बाइनेंस वगैरह का, ऑक्स वगैरह का और क्रिप्टो करेंसी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। तो उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हुकूमत की जो पाबंदी लगाने की वजह है वो बेसिकली तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसको लोग गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पैसे ला सकते हैं, पैसे भिजवा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और इस तरह के बहुत सारे काम जो हैं जो कि इलीगल हैं उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये खदशात तमाम ही के तमाम गवर्नमेंट के बिल्कुल ठीक हैं। इसी तरह से हो सकता है और इसी तरह से होता भी होगा और हो भी रहा होगा, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के पास और ये आपकी एक प्राइवेट चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पैसों के लेन देन के लिए। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है, मैं वो गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के बेशक तमाम खदशात बिल्कुल ठीक हैं, इसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोग इसको वीपीएन के थ्रू भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे पाबंदी लगाने से मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कोई अच्छे खातिर ख्वाह नताइज मिलेंगे, आप लोग इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लेंगे। तो मेरी नाकस राय तो ये है, बकाया अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर समझती होगी, लेकिन मेरी नाकस राय ये है, मैं आप लोगों को ये राय दूंगा कि इसको आप लोग अपने सिस्टम के अंदर शामिल करें, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि इसके बहुत सारे जो हैं वो लेन देन जो है, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, इसके क्रेडिट कार्ड को। और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में क्रिप्टो करेंसी की एटीएम मशीन्स भी हैं। तो दुनिया ने जो है वो अपने आप को इसके साथ जो है एडजस्ट किया है और इसके अंदर अपने सिस्टम के अंदर इसको लेके आए हैं। तो मेरी ये राय है कि हमें भी दुनिया के साथ चलना चाहिए। हम लोग पहले ही आईटी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इन तमाम एप्लीकेशंस के साथ जो है अपना एक लिंक करें अपनी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट के पास भी तमाम लोगों की डिटेल्स होनी चाहिए, मुकम्मल डाटा होना चाहिए करेंसी के हवाले से, किसके वॉलेट में क्या कुछ चल रहा है, कैसे पैसे आ रहे हैं, तमाम डाटा जो है गवर्नमेंट के दस्तरस में होना चाहिए, ताकि इसको हम अपने कौमी सिस्टम के अंदर जो है, अपने नेशनल सिस्टम के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके आ सकें और ताकि लोग जो है वो इसमें ट्रेडिंग कर सकें और पूरी दुनिया के साथ तमाम लोग चल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।